गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके अपने शिवम चौधरी सर आपका वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फ्रेंजी में। तो बच्चों, हमारा पिछला चैप्टर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री। तो वो चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। अब हम अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए बच्चा, इसमें पहले कुछ बेसिक बेसिक चीजें हम पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एकदम मैं कुछ चीजों को इतना हाई लेवल का दिखा दूं स्टार्टिंग में कि आप घबरा जाओ, अरे पहला तो था ये और उससे भी कहना है कि मैं नहीं पढ़ रहा। और ये चैप्टर शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री का पहला वाला चैप्टर नहीं देखा है बेटा, पहले उसे कंप्लीट करें तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड है। उस पिछले चैप्टर का इस चैप्टर में पूरा पूरा यूज है। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कुछ शब्द इसमें इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आएंगे, तो उसकी जो थ्योरी है उसमें कुछ शब्द यूज होंगे जिनका मीनिंग थोड़ा अटपटा सा होता है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन में कहना क्या जा रहा है। तो पहले आप वो शब्द देख लीजिए, शब्द क्या क्या है बेटा। तो आपको दिखाई दे रहा है, चलिए। जैसे हो गया दर्शक या प्रेक्षक। क्या ये देखिए, इधर देखिए। जैसे पहला वर्ड है दर्शक या प्रेक्षक। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी वस्तु को देखने वाला। मतलब कोई व्यक्ति जो किसी वस्तु को देख रहा है उसे क्या कहेंगे? दर्शक या प्रेक्षक। ठीक है जी, ठीक है। लिखने की तो जरूरत नहीं है इनका मीनिंग। किसी वस्तु को देखने वाला। ठीक है। ऐसे ही एक वर्ड यूज होगा दृष्टि रेखा। क्या वर्ड है? दृष्टि रेखा। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो उसकी आंखों से और उस वस्तु के बीच, जैसे कि अब मैं ये देख रहा हूं मार्कर, ये मार्कर है, मैं इसे देख रहा हूं, तो मेरी आंख से इस मार्कर को जो मिलाने वाली रेखा है, रेखा दिखाई नहीं देगी बेटा, काल्पनिक है यहाँ। ठीक है, कभी देखने लोगों दिख नहीं रही। तो ये जो रेखा है इसे क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। ठीक है बेटा, चलो। वस्तु व व्यक्ति की आंख को मिलाने वाली रेखा। ठीक है बच्चों। एक वर्ड यूज होगा क्षैतिज रेखा। क्या यूज होगा? क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा क्या होता है? क्षैतिज रेखा का मतलब होता है कि एक सीधी रेखा जो आधार में होगी। आधार में कैसी रेखा होगी? एकदम सीधी, ऐसे सरल रेखा, ऐसी। ठीक है, यानी कि सीधी रेखा। ऐसी टेढ़ी वाली नहीं होगी बेटा, ये एकदम ऐसे सीधी दिखाई देगी आपको। ठीक है, ठीक है। अब और क्या वर्ड यूज होता है इसमें जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है? इसमें कैसे एंगल बनते हैं? कोण, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। तो अब देखो बेटा, उन्नयन कोण क्या होता है? क्या हमारा उन्नयन कोण? उन्नयन कोण जब व्यक्ति किसी वस्तु को देखेगा और वो वस्तु कहां हो? ऊंचाई पर हो। यानी कि कहने का मतलब है, जैसे मैं सीधा खड़ा हूं, दिख रहा हूं बेटा आपको, और मेरे को ऊपर कोई वस्तु देखनी है, तो मेरी गर्दन उठेगी ना ऐसे देखने के लिए। तो बस जब व्यक्ति ऊपर वाली चीज को देख रहा हो, जैसे ये मार्कर मेरी मतलब आंख की सीध क्या है? एक क्षैतिज रेखा जो हम आंख से लेते हैं वो हो गई ये सीधी। ठीक है, लेकिन जिस वस्तु को मैं देख रहा हूं वो कहां है? काफी ऊंचाई पे है। तो मतलब जब हमारी आंख
कि सरल रेखा की सीध में कोई वस्तु ना होकर उससे ऊंचाई पर हो, और जब हम उसे देखें तो हमारी आंख से उस वस्तु का उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। जैसे सपोज दैट कि मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, और यहां कोई वस्तु है, मान लो ये मीनार है, ठीक है, मीनार का ही क्वेश्चन आएगा इसमें ज्यादा। तो मान लो ये मीनार है और मैं मीनार की छत पे देख रहा हूं, ठीक है, जो मीनार का ऊपरी हिस्सा है वहां देख रहा हूं, उसकी छत पे। मैं कहा हूं, यहाँ। तो मुझे यहां से देखने के लिए भाई मेरी सीध में तो ये चीज हो गई, मीनार का ये वाला हिस्सा, और मैं ऊपर देख रहा हूं। तो ये जो रेखा बनी है इसे क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। तो इस दृष्टि रेखा से जो यहां कोण बनेगा इसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। ये मान लो ये थीटा बना, तो ये क्या है, उन्नयन कोण। ये क्या हो गया इसमें, आपका दृष्टि रेखा। और ये वाली रेखा क्या हो गई, एक क्षैतिज रेखा हो गई, ठीक है, इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है, या आधार रेखा। और ये एंगल क्या है, ये है आपका उन्नयन कोण, ठीक है जी। और ये क्या है, हमेशा हम इस चैप्टर में भी, जैसे पिछले चैप्टर में हमने कौन से त्रिभुज के विषय में पढ़ा था, समकोण त्रिभुज, तो बस इस चैप्टर में भी हम समकोण त्रिभुज के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ कौन क्या बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि मीनार कैसी होगी, सीधी तो होती है मीनार, टेढ़ी तो होती नहीं है। खैर आज के टाइम में तो टेढ़ी भी बन रही है, लेकिन हम जो इस चैप्टर में बात करेंगे वो मीनार कैसी होगी, सीधी होगी। अगर तिरछी होगी तो वो बता देगा तिरछी है, और उसका जो लंब डालते हुए ऊंचाई होगी वो दे देगा, ठीक है। अब सपोज दैट मैंने जो यहाँ मीनार ली है वो कैसी है, सीधी है एकदम, ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये आपकी हो गई मीनार। बात करना, जिस चीज को आप देख रहे हो, कोई वस्तु हो या मीनार की छत हो, वो कहाँ है, यहाँ, ठीक है जी। ये हो गई वस्तु, ये हो गए आप, ठीक है, या मतलब कह लो कोई व्यक्ति। इतनी बात समझ में आई, ठीक है बच्चा। अब देख लेंगे आपका अवनमन कोण। क्या अवनमन कोण, यहाँ इधर ही देख लेते हैं, ठीक है, यहां तक दिख जाएगा। चलो भाई यहां देख लो, अवनमन कोण, ठीक है। तो ठीक है बच्चा, एक सेकंड देखिए अवनमन कोण। ये बच्चा अवनमन कोण, इस बार क्या होगा, इस बार जब वस्तु हमारी आंख की सीध से नीचे होगी। सपोज दैट मेरी आंख की सीध ये है और वस्तु कहाँ है, यहाँ, ठीक है, ये रही। तो मैं ऐसे ही तो देखूंगा गर्दन झुका के। तो जब व्यक्ति ऊंचाई पे खड़ा हो और जिस वस्तु को देख रहा हो वो नीचे हो, कहने का मतलब है जहां इस बार वस्तु थी वहां तो हो जाएगा व्यक्ति, और जहां व्यक्ति था वहां वस्तु। सोच लो यहाँ कोई वस्तु रखी है और व्यक्ति छत पे से खड़ा होकर देख रहा है उसे, तो कैसा कोण बनेगा, अवनमन, ठीक है। ये देखो यहाँ कोई वस्तु रखी है जी, ये व्यक्ति यहाँ है और यहां से देख रहा है ऐसे। तो अवनमन कोण कैसे बनता है, इस तरह बनता है बेटा, यहाँ ऐसे, यहाँ कि इस वस्तु से, ये क्या है आपकी वस्तु और ये क्या है आपका व्यक्ति। तो जब व्यक्ति इस वस्तु को देखेगा तो कुछ इस तरीके से ऐसे आएगा और यहां बन जाएगा कोण थीटा। ये क्या है आपका जी, ये है हमारा अवनमन कोण, ठीक है बच्चों। सेम यही बात है 90 डिग्री। और एक बात याद रखना, जितना अवनमन कोण बनेगा, अगर मैं कहूं, ठीक है, अब तो व्यक्ति यहाँ है, व्यक्ति उतर के यहाँ आ गया, वस्तु वहां रखे आया, तो फिर उन्नयन कोण बनेगा, कहां बनेगा, यही तो बनेगा जैसे इधर बना था। तो ये जो थीटा है और ये भी थीटा, ये हमेशा बराबर रहेगा। तो अगर वस्तु और व्यक्ति की पोजीशन चेंज कर दे तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब हमें क्वेश्चन में अवनमन कोण देगा, भाई सॉल्यूशन तो हम समकोण त्रिभुज में कर सकते हैं, और ये एंगल कहाँ चला गया, समकोण त्रिभुज से बाहर। तो हमें जब भी अवनमन दिया होगा हम उसे उन्नयन कोण के बराबर रख के अपना समकोण त्रिभुज में जो भी कुछ निकालना है, भुजा निकालनी है, कोण निकालना है, निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। चलो अब कभी कभी अवनमन और उन्नयन कोण के
जो नाम है ना, जैसे आपको घर पे बिट्टू चिंकू पिंकू बुलाते होंगे और स्कूल में तुम्हारे नाम लंबे चौड़े होंगे, शाश्वत ये वो कुछ भी हो, लेकिन इनके दो चार नाम हो रहे हैं। जैसे उन्नयन कौन का नाम है, इसका एक और नाम है उन्यांश, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, उन्यांश नहीं, इसका नाम है बच्चा उनतांश, ठीक है। उन्नयन कौन भी बोल देते हैं, उनतांश कौन भी बोल देते हैं, और बोल देते हैं क्या, उनती कौन, उनंती कौन, ठीक है बच्चों, ठीक है। ऐसे अवन कौन के और क्या नाम है, इसका एक नाम है अवंतांश, ठीक है। अवंतांश कौन और अवंती कौन, अवनति, अवनति कौन, ठीक है। तो तीन तीन नाम हो गए। उन्नयन के दो नाम क्या है, उनतांश और उनंती, और इसका क्या नाम है अवनमन कौन का, अवनमन कौन, अवंतांश कौन और अवनति कौन, ठीक है। चलो एक चीज और यूज होगी बेटा, कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा कि मीनार के पाद बिंदु से, तो कंफ्यूज मत हो जाना, है पाद बिंदु क्या है। पाद बिंदु से मतलब है कि ये अगर तुम्हारी मीनार है तो उसका निचला हिस्सा, ठीक है, नीचे का पॉइंट, उसे क्या बोलेंगे, पाद बिंदु, यानी कि तल वाला बिंदु, ठीक है बच्चों। चलो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मजा आ रहा है ना बेटा, टेंशन मत लो, ये नहीं है मैं तुम्हें चीजें सारी पढ़ाऊंगा लेकिन सरल से कठिन की तरफ बढ़ेंगे। अब एकदम कठिन रख दो तुम्हारे सामने, अब मतलब तुम्हें 2 दूनी 4 का पता नहीं है और मैं तुमसे कह दूं कि भाई 3-3 डिजिट वाले चीजें और उनकी मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो कहां से कर लोगे। जब टेबल ही याद नहीं है तो मल्टीप्लाई के क्वेश्चन कहां से होंगे, जब तुम्हें पता ही नहीं है कि क्वेश्चन की मतलब चैप्टर की बेसिक टर्म क्या है, तो भाई क्वेश्चन पे जाने से क्या फायदा। आओ इंटरेस्टिंग बनाएंगे पढ़ाई को, टेंशन मत लो। चलो अब हम बताएंगे आपको कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है, समझने भी हैं याद भी रखने हैं। कुछ पॉइंट्स अभी तुम्हें क्लियर नहीं होंगे, वो क्वेश्चंस कराते टाइम क्लियर हो जाएंगे। तो अभी आप देखो तो याद करने की कोशिश कर लेना आपने। जैसे पहला पॉइंट है कि अभी जो मैंने बताया था कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होता है। पॉइंट नंबर 1, मान लो यहां आपकी, यहां आप हो कहा, मीनार की छत पे, ठीक है, यहाँ कोई वस्तु रखी है, ठीक है, ये आपने वस्तु को देखा, ठीक है, तो ये कैसा कोण बन गया, यहाँ कोई कोण बन गया थीटा। अब आप आए, वस्तु को ले गए, वस्तु को वहां रखा है और आप यहाँ आके खड़े हो गए, ठीक है बच्चों। तो जब अब आप यहाँ आ गए, पहले तो यहाँ कौन थे, पहले यहाँ मतलब व्यक्ति, यानी कि आप या मैं कोई भी हो सकता है, और यहाँ थी वस्तु, ठीक है जी। ये तो पृथ्वी हो गई, जमीन पे तो खड़ा होगा कोई आदमी, तो समतल ही दिखाएंगे। ये नहीं जी हमारे गांव की सड़कें तो ऐसी है तो व्यक्ति यहाँ खड़ा है, बीच में ढलान आ गया, यहाँ सीधी रेखा की बात होगी, ठीक है। और चलो आगे बताता हूं। अब ये तो बन गया अवनमन कोण, और उन्नयन कोण कैसे बनेगा, जब व्यक्ति यहां होगा और वस्तु आपकी यहां होगी ऊंचाई पे, ठीक है, तभी तो बनता है उन्नयन कोण। ये बन गया जी आपका यहाँ उन्नयन कोण थीटा। यहाँ आपकी इस बार क्या है, वस्तु। तो बेटा ये थीटा और ये थीटा हमेशा बराबर होगा जब इनकी पोजीशन चेंज कर दें, ठीक है, जो बात मैंने भी बताई थी। अब इसे लिख के भी दूं क्या, या ऐसे कर लोगे, चलो लिख देते हैं। कभी कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी होंगे ना जिन्हें बोलो तो उनसे स्पेलिंग गलत कर देंगे हिंदी की भी, कि पता नहीं कैसे लिखा जाएगा, बड़ा सा शब्द आते, उनसे कह दो ना उन्नयन, उन्नयन ऐसे ऐसे देखेंगे छत पे लिख रहा हो जैसे। चलो ये जो अभी मैंने बताया इसे लिख के दे रहा हूं। बिंदु ओ से बिंदु, कैसे बताऊं तुम्हें, मान लो ये तुम्हारा बिंदु हो गया, यहां तुम्हारा मैं नेमिंग कर रहा हूं बेटा इसके, ये हो गया आपका बिंदु ओ, ये हो गया पी, और यहां है आपका ये बिंदु ए और ये पी, ठीक है।
तो अब बेटा जब ये आपका अवनवन कोण था, ये अवनवन कोण था ना, अवनवन कोण, और यही जब पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है, जब पोजीशन चेंज हो जाएगी तो ये कोण को मैं यहां बना दूं थीटा, ये कैसा हो गया उन्नयन, ठीक है। तो देखो बिंदु ओ से, मार्कर कहां गया भाई, ये रहा, बिंदु ओ से बिंदु पी को देखने पर, जब बिंदु ओ से बिंदु पी को देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन या अवनवन, पी को देखने पर बना उन्नयन कोण, उन्नयन बनेगा ना जब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है बच्चों, उन्नयन कोण तथा बिंदु पी से बिंदु ओ को देखने पर, और जब बिंदु पी से बिंदु ओ को देखेंगे तो भैया सीधी सी बात है अवनवन कोण बनेगा, देखने पर बना अवनवन कोण बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों। चलो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो वीडियो रोक के, ठीक है, ये बात समझ में आई। बेटा कोई नहीं बताता, ये चीजें सब सीधे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, तो ये चीजें सीख लो। एक और बात, ये जब भी उन्नयन कोण और अवनवन कोण बनते हैं ये हमेशा कैसे होंगे, न्यून कोण होंगे। न्यून कोण का मतलब क्या है, क्या होता है न्यून कोण का मतलब, जो 90 डिग्री से छोटे हों, ठीक है, मतलब कभी भी ऐसे नहीं होगा कि ये बना तुम्हारा उन्नयन कोण और ये तुम्हारा सपोज दैट यहां से बन रहा है अवनवन कोण, है तो दोनों खैर बराबर ही, तो कभी भी है थीटा ना तो 90 होगा, ठीक है जी, और ना ही कभी थीटा 90 से बड़ा होगा, ठीक है, ठीक है बच्चों, ना तो थीटा कैसा होगा, सॉरी 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 ये गलत बन गया भाई, ये कहना चाह रहा है कभी भी थीटा 90 से बड़ा नहीं होगा, ना तो थीटा कभी भी 90 के बराबर होगा ना 90 से बड़ा होगा, थीटा हमेशा कैसा होगा 90 से छोटा, ठीक है, याद रखना। ये कोण तुम्हारा 30 मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा, 85 मिल जाएगा, ना तो कभी 90 मिलेगा और ना कभी 90 से बड़ा मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई, इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं, मैंने बताया था समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में एक एंगल कैसा होता है 90 डिग्री, कौन से वाला, ये वाला। अब जब ये 90 हो गया और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 अंश, तो भाई 90 तो यही होगा, 180 में से ये अकेला, आगे बचा 90, अब वो 90 दोनों को देना है, अब एक को ही दे दिया तो दूसरे को क्या मिलेगा, वो त्रिभुज ही कहां रह जाएगा, पहली बात तो ये बात तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो जब 90 ही पॉसिबल नहीं है कि मैं एक को 90 का बना दूं इन दोनों में से, तो 90 से अधिक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास आगे बचे ही 90 हैं, ठीक है भाई, तुम्हारे पास 180 रुपए है, 90 तुमने यहाँ दे दिए, 90 बचे जो इन दो को देने हैं। पहली बात तो दोनों को ही देने जरूरी है, चाहे दूसरे को एक दूं मैं। अब जब मैं यहाँ 90 नहीं, अगर 90 से दे दी तो इसके पास कुछ नहीं बचने का, और देने दोनों को है, तो अगर मैं यहाँ एक भी दूं तो यहाँ क्या बचेगा 89, तो कभी भी ना तो 90 से 90 होगा ना 90 से ऊपर, ठीक है। चलो मैं इसे लिख दूं, या ये तो याद रख लोगे भाई, जब अब लिखवा ही रहे हैं तो चलो। उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण सदैव न्यून कोण होते हैं, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लो।
अब ये अगला पॉइंट बेटा हमेशा याद रखना। अब जैसे कि यहाँ वस्तु है, ठीक है, ये भी वस्तु आपकी, ठीक है, और यहाँ ये आप हो, ठीक है, ये हो गई वस्तु और ये हो गया व्यक्ति या कोई बालक आप जैसा, ठीक है। ये बना क्या, उन्नयन कोण। अगर अब अनवन कोण बनाना हो तो आपका यहाँ आ जाएगा क्या, वस्तु, और यहाँ आ जाएगा व्यक्ति, तो क्या बन जाएगा, अवनवन कोण, क्या, थीटा। अब ये पॉइंट ये कहता है कि अगर इनमें से, ठीक है, किसी की भी स्थिति चेंज हुई, स्थिति का मतलब ये वाली स्थिति नहीं कह रहा कि ये घूम के यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। आप अभी उन्नयन कोण से समझ लो, दूसरे डायग्राम में समझा दूंगा वन से। ये आपका व्यक्ति हो गया और ये हो गई आपकी वस्तु। अब ये कह रहा है कि अगर व्यक्ति या वस्तु में से किसी की भी स्थिति चेंज हुई तो क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण भी बदल जाएगा, यानी कि थीटा भी बदल जाएगा। कैसे, अगर ये वस्तु यहाँ की जगह यहाँ रख दे तो भाई इसकी लंबाई बढ़ गई है, तो सीधी सी बात है चेंज होगा। चलो मैं इसके लिए तुम्हें एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। जैसे ये है तुम्हारा 45 डिग्री, ठीक है जी, ये तुम्हारी कोई मीनार हो गई कितने की, 10, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, और ये कितनी हो गई, ये भी तुम्हारी 10 सेंटीमीटर। मीनार से 10 सेंटीमीटर दूर क्या है, व्यक्ति। ये मीनार है ना आपकी, ये भी मीनार है सीधी 90 डिग्री पे, ठीक है जी। और तो इसकी मीनार की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और मीनार से 10 सेंटीमीटर दूर ही, ठीक है, कौन खड़ा है, व्यक्ति। तो व्यक्ति मीनार की चोटी को देखता है, तो यहाँ कौन बन रहा है, अभी रुक जाओ, यहाँ कौन बन रहा है, थीटा, ठीक है जी। तो अब थीटा बन रहा है। अब तुमने भैया, मैंने तुम्हें पढ़ाया था पिछले चैप्टर में त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं, साइन की वैल्यू, कोस की, टेन की, सब सिखाया था। तो अब मुझे यहाँ क्या पता है, ये क्या है, जब ये थीटा है तो इसके सामने वाला लंब, और ये क्या है, आधार। तो हमें यहां से दिख रहा है कि टेन लगेगा यहाँ, थीटा तभी तो निकलेगा। हम वो देखेंगे कि कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात की हमें वैल्यू क्या आता है। हमें दिख रहा है जी लंब है और आधार है, और लंब और आधार से कौन सी वैल्यू निकल सकती है, या तो टेन निकलेगी बच्चा, या आपकी कोट निकलेगी। हमने टेन ले लिया, टेन थीटा बराबर हो गया आपका ए बी बटे बी सी। अब जी ए बी क्या है आपका 10, और बी सी आपका क्या है 10, तो 10 से 10 कटेगा, यानी कि टेन थीटा बराबर आ गया आपका 1। तो हम यहाँ क्या लेंगे, टेन थीटा। हमें पता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि ए बी बटे बी सी। ए बी क्या है हमारा 10, बी सी क्या है हमारा 10, 10 से 10 कट गया जी, क्या आ गया 1, यानी कि टेन थीटा बराबर आ गया 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे पिछले चैप्टर में हमने किया था, हम देखेंगे कि एक टेन की फॉर्म में किसकी वैल्यू है। हमें पता है जी एक है टेन 45 का मान, तो यहाँ क्या रख देंगे टेन 45। इसका इससे कंपैरिजन कर देंगे, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, मतलब कंपैरिजन में, तो थीटा बराबर क्या आया 45 आ गया। तो अभी हमारा थीटा क्या है 45। अब जैसे ही किसी एक की भी पोजीशन चेंज होगी तो क्या होगा, मान चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, सपोज दैट अभी तो ये 10 रूट मीनार की ऊंचाई, मान लो मीनार तो भाई, अब तुम कहने लगे सर जी मीनार क्या तुम्हारे हाथ में, तुमने तुरंत बढ़ा दी। ठीक है, तो मीनार 10 सेंटीमीटर है, मीटर है, 10 ही रहने तो जितने की भी है 10 मीटर की। पर भैया व्यक्ति तो खिसक के जा सकता है, ठीक है, व्यक्ति चला गया थोड़ी और दूर। कितनी दूर चला गया कि सपोज दैट व्यक्ति यहां से यहां आ गया, ठीक है। अब यहां मान लो इसका एंगल क्या बन रहा है, कुछ भी मान लो, बीटा मान लो, बीटा बन गया। अभी यहां से यहां तक की दूरी, अभी ये खड़ा था मीनार से 10 मीटर दूर, ठीक है जी। अब ये चला गया आपकी मीनार से 10 रूट 3 मीटर दूर चला गया। अब फिर से लगा दो क्या, अब हमारा पहले हमने कौन से त्रिभुज में लिया था, यहाँ ये आपका पॉइंट सी था, ठीक है।
तो हमने पहले लिया था समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब इस पॉइंट को मान लो डी बिंदु पे जाके खड़ा हो गया जी आदमी, ठीक है हो गया। तो अब कहां देखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी, ठीक है जी। अब हमें यहां अब भी क्या पता है, ये बीटा है, कुछ भी हो इसके सामने वाला, इस लाइन को भूल जाओ अभी थोड़ी देर को, बीच वाली को, इसके सामने वाली लाइन क्या है इस त्रिभुज में ए बी डी वाले में, यही है ए बी, यानी कि ये क्या है लंब। तो यहां हम क्या लगाएंगे, tan बीटा बराबर लंब ए बी और बटे आधार, आधार क्या है बड़े त्रिभुज का, बी डी, ठीक है जी बी डी हो गया। ए बी क्या है 10, बी डी क्या है अभी हमने बताया 10√3, ठीक है। तो अब क्या दिख रहा है 10 से 10 कट गया, तो tan बीटा बराबर क्या हो गया 1/√3, ठीक है जी। और 1/√3 tan की फॉर्म में किसका मान है 30 का, ताली का भूल मत जाना, लास्ट तक यूज होगा उसका, कभी कि हाँ चैप्टर गया बात गई रात गई बात गई ना बच्चा, ना पेपर तक याद रखनी है। तो किसकी वैल्यू है tan 30 की, कंपैरिजन कर देंगे, tan से tan कैंसिल, क्या बचेगा बीटा बराबर 30। तो अब आप देख रहे हो कि अगर व्यक्ति यहाँ मीनार से थोड़ा दूर हटके खड़ा हो गया, पहले भैया 10 मीटर दूर खड़ा था और अब 10√3 मीटर दूर खड़ा हो गया, तो जब पहले वो 10 मीटर दूर खड़ा था तो क्या था थीटा बन रहा था 45, जैसे ही वो दूर जाके खड़ा हुआ थीटा क्या हो गया 30, ठीक है आया समझ में। मतलब जब ये यहां था तब इसका मान था थीटा का 45, अब जैसे ये दूर जाके खड़ा हुआ तो कितना हो गया 30, ठीक है बच्चों। तो बस ये पॉइंट यही था, क्या था पॉइंट भी लिखवा दूं, चलो भैया लिख लो, तुम तो कहोगे लिखवा दो। तो इसे कैसे बोलेंगे, वस्तु व प्रेक्षक, यानी कि प्रेक्षक क्या बताया था, जो वस्तु को देखता है व्यक्ति है प्रेक्षक, कि वस्तु व प्रेक्षक की आंख की स्थिति परस्पर बदलने पर उन्नयन व अवनमन कोण परस्पर नहीं बेटा, बदलने पर, उन्नयन व अवनमन कोण का मान बदल जाता है, ठीक है। अगर वस्तु या प्रेक्षक की आंख बदली, अब जैसे यहाँ बेटा उन्नयन कोण बदला, अब जब उन्नयन बदलेगा तो आपका अवनमन भी बदलेगा, ठीक है। जैसे कि पहले अवनमन यहाँ बन रहा था ये कितने का, जितना यहाँ था थीटा बनता, और अब कितना बन रहा है, अब यहां से यहां तक का बन रहा है, तो ये भी कम हो रहा है क्योंकि उन्नयन और अवनमन कोण बराबर होता है, ठीक है बच्चों। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। बस ये फैक्ट आप याद रख लो, समझा भी रहा हूं मैं साथ के साथ, तो जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब एक पॉइंट है बेटा, यदि किसी ऊंची वस्तु, यदि किसी ऊंची वस्तु स्तंभ, मीनार, ऊंची वस्तु कुछ भी हो सकता है, कोई स्तंभ हो सकता है, मीनार हो सकता है, या पहाड़ हो सकता है, ठीक है कुछ भी हो सकता है, पहाड़ आदि आदि के सापेक्ष सूर्य के
उन्नयन अथवा अवनमन कोण का मान घटता या बढ़ता है। तो उस वस्तु की छाया की लंबाई भी उसके अनुसार क्रम से बढ़ती या घटती है। ठीक है बच्चा। यदि किसी ऊंची वस्तु, स्तंभ, मीनार या पहाड़ आदि, ऊंची वस्तु कुछ भी हो सकती है, स्तंभ, मीनार, पहाड़ आदि, ठीक है, के सापेक्ष सूर्य के उन्नयन अथवा अवनमन कोण का मान घटता है बढ़ता है। ठीक है, ये कह रहा है कि अब भाई सूर्य है, अब तुम देख रहे हो, कभी तुम्हारे घर पे ये तुमने नॉर्मल अपनी आम दिनचर्या में भी देखा होगा कि सूर्य की परछाई, अभी पता पा रहे कि हमारे अपने आंगन में एक पौधा लगाया हुआ है, तो जैसे जैसे सूर्य की दिशा बदलती है वैसे वैसे उसकी परछाई भी इधर उधर होती रहती है, कभी घटती है कभी बढ़ती है। जब सूर्य बिल्कुल सर पे होता है एकदम 90 डिग्री पे, तो परछाई दिखती ही नहीं है। ठीक है, तो ये वही बात कहना चाह रहा है कि जैसे सूर्य की मतलब यदि किसी ऊंची वस्तु के सापेक्ष सूर्य के उन्नयन अथवा अवनमन कोण का मान घटता या बढ़ता है, तो उस वस्तु की छाया की लंबाई भी उसी के अनुसार क्रम से बढ़ती या घटती है। जैसे अभी मैंने पिछले पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया था कि अगर तुम्हारी मान लो वो क्या थी, छाया मान लो भाई सर, ये हो गई आपकी मीनार हो गई या कोई भी पेड़ हो गया, इसकी छाया यहाँ थी। ठीक है, और सपोज दैट सूर्य इस तरीके से चल रहा है, इधर से जा रहा है, सुबह के टाइम इधर से होगा और ऐसे 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 जा रहा है। ठीक है जी, वैसे तो सूर्य इधर से पूरब से उगता है। ठीक है चलो सपोज दैट इधर से सूर्य आ रहा था पूरब से, भाई जब पूरब से निकलता है तो पूरब से मान लेंगे। अब वो आ रहा था, तो जब यहाँ था, सपोज दैट वो यहाँ था, तो ऐसे तो किरण जाएंगी उसकी और इसी हिसाब से परछाई जाएगी जिस चीज के पीछे से वो निकल रहा है। तो जब वो यहाँ था तो भैया तब तो यहाँ तक थी छाया। ठीक है, यहाँ तक थी छाया। अब वो जब यहाँ आ गया तो अब यहाँ ऐसे जाएगी किरण उसकी, तो परछाई कितनी बची, इतनी। तो अब एक बात साफ है कि यहाँ थीटा कुछ और था, यहाँ कुछ और है। क्यों और है? अब जैसे पिछले क्वेश्चन में, अभी मैंने पिछले पॉइंट में एक्सप्लेन किया था कि मीनार से कुछ दूरी पे एक आदमी खड़ा है, तो जब वो इतनी दूरी पे खड़ा था तब एंगल कुछ और बन रहा था, जब वो ज्यादा दूरी पे खड़ा हुआ तो एंगल कम हो गया था। तो सेम ऐसे ही जब परछाई ज्यादा है तो एंगल कुछ कम बन रहा होगा, और जैसी परछाई कम होगी एंगल बढ़ जाएगा। जैसे कि हम तुम्हें दिखाई देते हैं, ये हो गया आपका मीनार, ये आए आपके सूर्य देवता, भैया इधर से आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो सपोज दैट ये यहाँ कौन बन रहा था आपका 30 डिग्री का बन रहा था, बन गया जी। फिर सूर्य देवता आ गए, यहाँ चलते चलते, भाई चल भी तो रहे होंगे सूर्य देवता, अब तुमने एक टाइम पे देख लिया, फिर थोड़े टाइम बाद आओगे तो आगे खिसक गए। अब ये आ गए आपके सूर्य देवता, यहाँ तक परछाई आ रही है, मतलब यहाँ से लाइट पड़ रही है। ठीक है, परछाई कैसे बनती है, कैसे बनती है? अगर कोई भी परछाई वहां तक परछाई उसे कहते हैं जहां सूर्य का प्रकाश धीमा जा रहा हो या कम जा रहा हो या जा ही नहीं रहा हो। ठीक है, अब तुम कहीं टॉर्च जला रहे हो, बल्ब तुम्हारा यहाँ लगा हुआ है, मान लो यहाँ लगा हुआ है, तो लाइट सामने तो पड़ेगी, नीचे थोड़ी पड़ जाएगी। जितना नीचे को जाओगे उतना अंधेरा दिखाई देगा आपको। तो सेम वही चीज है, अब सूर्य यहाँ से गया, यहाँ तक आ रहा है जी उसका प्रकाश ठीक से, बाकी यहाँ परछाई छाया। वो गर्मियों में तुम्हें गर्मियों में समझ में आएगी छाया, अब तो धीरे धीरे सर्दी शुरू हो गई, अब तो तुम धूप ढूंढोगे, धूप कहाँ है? गर्मी में जब छाया ढूंढते ना, यहाँ तक आ रही है, सूर्य इधर है, वही सीन है बस। ठीक है, तो मान लो यहाँ के एंगल बन गया 45। अब कुछ भैया कह रहे होंगे जी 60 क्यों नहीं बना?
तो भैया तुम्हें बता दूं, जितना भी तुम मीनार के नजदीक आओगे, ठीक है, कोई भी पॉइंट को तुम मीनार के या पेड़ के जो भी है उसके नजदीक आओगे, उतना एंगल बढ़ता है, ये बात याद रखना। ठीक है, ठीक है जी। तो ये बन गया 45। अब मान लो सेम पिछले जैसे ही पॉइंट्स ले लेते हैं। आपकी मीनार की ऊंचाई थी 10। अब क्या होगे सर, पिछले जैसा ही क्यों ले रहे हो, तो भैया लो 20 ले लो। ठीक है जी, 20 ले लिया। पहले पहले परछाई बन रही थी तुम्हारी कितनी, पहले बन रही थी तुम्हारी परछाई 20√3 सेंटीमीटर लंबी। अब रह गई कितनी, अब रह गई भैया 20। ठीक है जी, तो अब देख लो फर्क पड़ा नहीं पड़ा। जब तुम्हारा एंगल बन रहा था 30 का, तो परछाई ज्यादा लंबी बन रही थी, कितनी, 20√3। अब तुम्हारा एंगल कम हो गया तो परछाई भी घट गई। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बाकी अगर किसी को स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो बेटा जब हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका, हाँ बहुत अच्छा पॉइंट है। जब कोई प्रेक्षक किसी वस्तु को आकाश में देखता है तो उस वस्तु का उन्नयन कोण उस प्रेक्षक की आंख की सीध में होता है, परंतु प्रश्न हल करते समय इसे आधार रेखा पर ले लिया जाता है। कहने का मतलब है, अभी तक जैसे मैंने बताया जैसे मैंने बताया कि ये वस्तु हो गई और आप यहां खड़े हो, तो जो क्वेश्चन में बात होती है वो आपकी आंख की सीध की बात होती है। ठीक है, कि मतलब आपकी आंख की सीध से कितना ऊपर है, कि सपोज दैट ये आप खड़े हो, ये रे आप, ठीक है भाई, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है तो ज्यादा दिल पे मत ले लेना। ये आप खड़े हो, मतलब कोई भी व्यक्ति खड़ा है, आप नहीं खड़े हो, ठीक है, यहाँ वस्तु रखी है तो आप देख लो। तो बात आपकी आंख की सीध की हुई थी कि आपकी आंख की सीध से कितना ऊपर बन रहा है। अब आंख की सीध तो ये हो गई, ये भी कहाँ है आंख की सीध, आंख की सीध तो ये हो गई, ये रही आपकी आंख की सीध, और यहां से कितनी ऊपर है वस्तु, इतनी। ठीक है जी, तो क्वेश्चन ये कहता है कि आपको मैं बार बार व्यक्ति नहीं बनाना। जब दूरी ज्यादा में बात होती है ना, मीटर्स में पहुंच जाती है, तो हम अब मान लो तुम्हारे पास तो है 2 रुपए और तुम्हारे पापा लिए घूम रहे हैं 10-20 लाख रुपए, तो अब थोड़ी ना तुम्हारे 2 रुपयों की गिनती होगी 10-20 लाख के आगे। तो सेम वही चीज है, मीनार तो हो गई इतनी ऊंची, तुम ठहरे मीनार के आगे छोटे से, तो तुम्हें नगण्य मान लिया जाता है, मतलब तुम्हें एक पॉइंट ही मान लिया जाएगा क्वेश्चन में। तो टेंशन मत लेना, जब केवल व्यक्ति की बात हो रही हो तो व्यक्ति को एक बिंदु से दर्शाना जी, ये खड़ा व्यक्ति, इसकी आंख भी इसी बिंदु पे और व्यक्ति भी पूरा इसी बिंदु पे। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर दे दिया है कि व्यक्ति 1.5 मीटर लंबा है या 2 मीटर लंबा है, तो भैया व्यक्ति बनाना पड़ेगा यहाँ कि ये रहा जी आपका व्यक्ति और ये रही यहाँ व्यक्ति की आंख, तब इसकी आंख की सीध से लेंगे। तो फिर एक चीज ध्यान रखना, जब व्यक्ति की हाइट दे दी तो मीनार भी यहां से शुरू होगी, मीनार थोड़ी ना उसकी आंख की सीध से खड़ी है। जहां व्यक्ति जिस जमीन पर खड़ा है मीनार भी उसी पे खड़ी है, तो फिर मीनार की ऊंचाई ये पूरी काउंट होगी बेटा, यहां से यहां तक। और हमारा जो हम एंगल लगाने का सिस्टम करेंगे वो उसकी आंख के हिसाब से करेंगे। ठीक है, कि यहाँ व्यक्ति की आंख है तो ये यहां से यहाँ कौन बनेगा, ठीक है। ठीक है, फिर मीनार जो भी एक्सप्लेन हो गया ना, तो बस यही पॉइंट था। चलो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि यदि प्रेक्षक ऊंची वस्तु की ओर गति करता है, क्या है पॉइंट, यदि प्रेक्षक कौन, जो वो आदमी जो वस्तु को देख रहा है, यदि प्रेक्षक ऊंची वस्तु की तरफ गति करता है, तब उस वस्तु के सापेक्ष
तब उस वस्तु के शीर्ष से प्रेक्षक की आंख का उन्नयन कोण लगातार बढ़ता है। ठीक है बच्चा, ये क्या कहना चाह रहा है कि जब व्यक्ति किसी वस्तु की तरफ देखता है और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़े, ठीक है, ये हो गई वस्तु, ये रहा आपका व्यक्ति। तो जब ये वस्तु की तरफ बढ़े, ओ भैया इतना मत सोचो, कभी कोई एक आदम हाथ से सोच रहा होगा कि वस्तु ऊंचाई पे रखी है, व्यक्ति नीचे है, तो आदमी यूं जा रहा है यूं, तुम हवा में चल लोगे? तो यहाँ कैसे चला दोगे क्वेश्चन में? आदमी वस्तु की तरफ ऐसे बढ़ेगा, सीधा जमीन पे ही चलेगा वो, तो ऐसे जा रहा होगा वस्तु की तरफ, ठीक है। मान लो वो मीनार की चोटी पे रखी चीज को देख रहा है, ये रखी ऊंचाई पे रखी चीज को ही तो देखता है, तभी तो उन्नयन कोण बनता है ना, ठीक है। तो अब उसकी तरफ बढ़ेगा तो भैया यही आएगा मीनार के पास। अब वो मीनार के अंदर जाके देख ले जीना वीना ऊपर तक जाने का तो अलग बात है, ठीक है। कभी एक आधा हवा में उड़ा दे, ऐसे 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 जा रहा जी व्यक्ति तो वस्तु की तरफ, ऐसे न जाता, ठीक है। तो चलो, तो ये यही कहना चाह रहा है कि जब ये जितना इस मीनार की तरफ बढ़ेगा तो उतना एंगल बढ़ता जाएगा। सपोज दैट यहाँ 30 है, तो जब यहाँ इधर बढ़ेगा, जितना इधर नजदीक आएगा उतना बढ़ता जाएगा, 30 से 31, 32, 33, 34, 35, ठीक है, बढ़ता ही जाएगा जितना नजदीक आएगा। क्यों? अब मान लो अब एक कह रहा है, एक सोच रहा है, अगर वो बिल्कुल ही मीनार के नीचे आके खड़ा हो गया, मीनार में घुस गया, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो भैया तुझे ना पता कि यहाँ 90 डिग्री का कौन बना है, बस फिर 90 का बन जाएगा, 90 से ऊपर ना बने। अब यूं मत सोचो जी चलते चलते मीनार पार करेगा तो कितना बनेगा, फिर भैया घटना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वो मीनार से दूर ना होता चला जाएगा। बात तो मीनार के नजदीक आने पे बढ़ेगा और दूर जाने पे घटेगा। और सेम पॉइंट है, यदि प्रेक्षक ऊंची वस्तु से, मतलब ऊंची वस्तु से विपरीत दिशा में गति करता है, क्या यही मतलब लिख लेना, सेम यही लाइन है कि यदि प्रेक्षक ऊंची वस्तु की तरफ नहीं, ऊंची वस्तु के विपरीत दिशा में गति करता है। मान लो ये है आपकी मीनार, ठीक है, पहले व्यक्ति यहाँ खड़ा था, कहाँ? पहले यहाँ था, 60 डिग्री का कोण बन रहा था। अब ये क्या कर रहा है? दूर जा रहा है, और भाई मैं यहाँ खड़ा नहीं हो रहा, यहाँ से ठीक से न दिख रहा, यहाँ से देख लूं, तो एंगल चेंज हो जाएगा, घटता चला जाएगा, 59, 58, 57, 56 करके मान लो यहाँ आ गया, ये बन गया आपका फिर 30। वो यहाँ आ जाएगा, इस दिशा में जा रहा है तो घटेगा, इस दिशा में आ रहा है तो बढ़ेगा, ठीक है। चलो, ये सब चीजें क्वेश्चन में यूज होंगी तुम्हें डायग्राम बनाने में। जो बहुत से बच्चे कहते हैं ना कि सर हमें पता नहीं चल रहा कि मतलब चित्र कैसे बनाते हैं, सर क्वेश्चन तो समझ में आ जाता है कि सोल्व कैसे करते हैं, चित्र नहीं बनता। तो ये वही पॉइंट्स है जो तुम्हें चित्र बनाने में हेल्प करेंगे। वहां वो तुमसे बताएगा ही नहीं कि मतलब भैया वो मीनार, वो बस ये कह देगा कि व्यक्ति मीनार की तरफ जा रहा है, पेड़ की तरफ जा रहा है, तो वो कि एंगल 30 से 60 हो रहा है, तो कुछ मास्टर क्या करेंगे, 30 यहाँ रख देंगे, 60 यहाँ रख देंगे। भैया देख तो लो, मीनार है, मीनार की नजदीक आ रहा है, तो नजदीक वाला कौन बड़ा होगा। तो वो ये सब पॉइंट्स ही तो वहां हेल्प करते हैं, जिन पे आप ध्यान नहीं देते या आपको ध्यान दिलाया नहीं जाता, सीधा क्वेश्चन पे बुला लिया जाता है। तो यहाँ आएगी तुम्हें समझ में कि कैसे निकालते हैं दूरी और कैसे निकालते हैं ऊंचाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब है बेटा नेक्स्ट पॉइंट, यदि मीनार की ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाए तथा प्रेक्षक और मीनार के पाद के बीच की दूरी भी 2 गुनी कर दी जाए, तब भी उन्नयन कोण समान रहते हैं। ये कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाए, ठीक है, 2 गुनी कर दी जाए तथा प्रेक्षक और मीनार के
बीच की दूरी भी 2 गुनी कर दी जाए। तो कर दी जाए तब भी उन्नयन कोण समान होता है। समान होता है या बराबर होता है। और ये समान कोई वस्तु वाला समान नहीं कि मेरा मार्कर एक समान है। समान मीन्स बराबर, वो मतलब समझ जाओ, समान का मतलब क्या है, बराबर। ठीक है, अब देखो मैं इसे तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये हो गई आपकी मीनार। ठीक है जी, ये थी आपकी 30 मीटर ऊंची। अब व्यक्ति यहां खड़ा है, तो भैया इसे कितनी ले लो, कितनी ले लोगे? चलो ये हो गई आपकी 30√3 सेंटीमीटर और ये हो गई आपकी 30 सेंटीमीटर मीटर। ठीक है, मीटर। ये व्यक्ति खड़ा है यहाँ, तो एंगल बन रहा होगा कुछ। क्या बन रहा था? देखो क्या बनेगा भाई। एंगल कैसे निकालते हैं हम? हमें वही त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना, हमें पता है एंगल यहाँ बनेगा हमारा थीटा, जो भी बनेगा। ये हमारा लंब हो गया क्योंकि ये तो 90 डिग्री है। तो ठीक है, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो हमें दिख गया लंब बटे आधार किस में होता है, tan में होता है। tan थीटा लगा हुआ, थीटा निकाल लो। तो कितना हो गया 30√3 बटे 30। ठीक है जी, 30 से 30 कट गया, बचा √3। और ये √3 किसकी वैल्यू है tan में? tan 60 की। तो थीटा बराबर क्या हो गया 60 डिग्री। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि अगर ये दोनों मीनार की ऊंचाई भी 2 गुनी कर दी जाए और प्रेक्षक और मीनार के बीच की दूरी भी। ठीक है जी, यहाँ आपका प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक भैया ये दूर को चले गए। कहाँ चले गए? दुगनी दूरी पे, यानी कि 30 है तो 30 का दुगना क्या हो गया 60। तो सपोज दैट यहाँ देख लो, मैं यहाँ खड़ा कर दूं इन्हें, अब गए चले गए 60 दूरी पे। 60, ये हो गई जी 60। ठीक है ना यार, तुम फिर कुछ कहने लगो कि ना भैया तुमने तो अलग बनाया, इसी में दूर भेजो, या तो मीनार बदल गई, थोड़ी लंबी लग रही, छोटी लग रही। अब ये हो गया यहां से यहां तक 30 और बढ़ गई क्योंकि दुगनी हो गई ना। टोटल कितनी हो गई यहां से यहां तक? कितनी हो गई भाई? 60 हो गई। यहां से यहां तक की हो गई 60 मीटर। अब ये भी तो मीनार की तो दुगनी करने के लिए कहा था, ये एंगल बन गया ये। तो 30√3 का दुगना क्या होगा? 30√3 है, इसमें 2 की गुना और कर दी, क्या हो गया 30 दूनी 60√3 हो गया। तो भैया ये इतनी तो होती है यहाँ तुम्हारी 30√3 सेंटीमीटर। और ये यहां से यहां तक की कितनी हो गई? कहां से कहां तक की? यहां से इसकी सीध में ले दिया है, निशान लगा दिया, तो ये कितनी हो गई 60√3। ठीक है, अब लगाओ। अब बड़े त्रिभुज में, बड़े वाला त्रिभुज देखो अब भी क्या है, अब भी लगाएंगे हम क्या tan थीटा। मान लो ये क्या हो गया तुम्हारा अल्फा। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 60√3। लंब तो ये हो गया भैया बड़े वाले त्रिभुज के लिए, और आधार ये हो गया बटे 60। 60 से 60 कट गया, tan अल्फा बराबर क्या आ गया √3। और tan अल्फा किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की। कंपैरिजन करेंगे tan से, tan गया अल्फा बराबर 60। तो भैया यहाँ भी 60 था, यहाँ भी 60 था, यानी कि क्या आ गया, क्या दिख रहा है थीटा बराबर अल्फा हो गया, सेम ही तो है। तो जो पॉइंट लिखा है कि 2 गुनी कर दी जाए तो बराबर रहेगा। और भैया 2 गुनी ना, तुम 3 गुनी कर लियो, 4 गुनी कर लियो, पर करियो दोनों को। अगर मीनार भी 3 गुनी या 4 गुनी, अगर मीनार को 3 गुनी कर रहे हो और तुम व्यक्ति को भी 3 गुना दूरी पे खड़ा कर रहे हो, उसकी दूरी से जहां को पहले खड़ा था, जैसे 2 गुना किया, ऐसे तुम 3 गुना करोगे दोनों चीजों को तो भी सेम ही आना है, 4 गुना करोगे तो भी सेम ही आना है। ठीक है जी। तो चलिए
अब ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब देखिए बच्चों, आपके सर ने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है कि आपको समझ में आ जाए, और मुझे नहीं लगता इससे आसान कोई आपको समझा पाएगा। तो अब आप आसानी से अपने क्वेश्चन के फिगर्स बना सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के फिगर्स नहीं बनेंगे तो बेटा क्वेश्चन तो सोल्व होगा ही नहीं। सबसे पहली बात है फिगर बनना, और फिगर कब बनेगा, जब तुम्हें पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो कुछ किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कल हम छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे इसी चैप्टर के, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, ठीक है बच्चों। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करें सबके साथ, क्योंकि बच्चा नया चैप्टर शुरू हुआ है, ताकि सब बच्चे जुड़ सकें और नई चीजें सीख सकें। ठीक है, धन्यवाद, बाय।